Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application and in this video हम async and await keywords के बारे में पढ़ने वाले हैं because I don't know आपको इनके बारे में पता है या नहीं and in this application हम इनका काफ़ी यूज़ करने वाले हैं so ये थोड़े से फ्लटर के फंडामेंटल्स में आते हैं so we are going to cover it. So what are await and async keywords? ओके सो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी विच सेज दे आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड आई होप यू नो व्हाट इज़ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग. एंड अगर आपको नहीं पता नीचे एक बहुत सिंपल सा डायग्राम है जो एक्सप्लेन करता है इन सिंक्रोनस अगर हम लोग कोड्स एग्जीक्यूट करते दे वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होते हैं वेर इज़ इन असिंक्रोनस कोड्स के एग्जीक्यूटिंग का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न तो होता है वेर इज़ अगर किसी कोड को ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे ट्रिगर करके आगे के कोड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं. सो इन दिस एग्जांपल हम API रिक्वेस्ट कर रहे हैं विच में शायद हम लोग सर्वर से या कुछ डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो लेट्स से मैंने एक रिक्वेस्ट की इन सिंक्रोनस एंड उसके बाद वो वेट करेगा जब तक सर्वर रिस्पॉन्स ना दे दे एंड टिल देन वो रुका ही रहेगा, वो कोई और कोड्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा. एंड आफ्टर डैट वो फिर सेकेंड रिक्वेस्ट करेगा एंड आफ्टर डैट जैसे डेटा मिलेगा इट विल डू इट्स वर्क. बट इन असिंक्रोनस वो एक रिक्वेस्ट करेगा एंड उस रिक्वेस्ट को ट्रैक करता रहेगा जब तक वो डेटा रिटर्न नहीं करता. टिल देन वो वेट नहीं करेगा, वो सेकेंड रिक्वेस्ट भी कर लेगा एंड जैसे उन दोनों के रिस्पॉन्सेस मिलेंगे इट विल प्रोसेस इट. नाउ यू विल थिंक क्या असिंक्रोनस का कोई मेजर एडवांटेजेस है सिंक्रोनस के ऊपर? यप देयर इज़. सो उसे शो करने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा डायग्राम है. सो यहाँ पे कुछ 4 टास्क लिए गए एंड हर टास्क को अपना कुछ टाइम लगता है. सो इन सिंक्रोनस इफ़ यू ऑब्जर्व टास्क 1 को 20 सेकेंड लगता है टिल देन वो उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए रुका रहेगा एंड उसके बाद 7 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स 8 सेकेंड विच मीन्स इन चारों टास्क को कंप्लीट होने के लिए अराउंड 45 सेकेंड्स लगे इन सिंक्रोनस. वेयर इज इन असिंक्रोनस यू विल सी जैसे एक टास्क ट्रिगर हुआ और जब तक वो रिस्पॉन्स मिल रहा है टिल देन दूसरा ट्रिगर करो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो एंड द टोटल टाइम इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ दिस. So that's the beauty of asynchronous coding, and in Flutter we can simply achieve asynchronous by using async keyword. So in the last video हमने async keyword का यूज़ किया था हमारे initialize Firebase के अंदर. So हम actually asynchronous functions बनाते हैं ओके विच मीन्स ऐसे फंक्शंस जो कुछ ऐसा asynchronous टास्क या एक बहुत लंबा टास्क करने वाले हैं. सो हम उसके आगे async डालते हैं, उससे वो asynchronous बन जाते हैं. बट देन व्हाट अबाउट दिस अवेट? अवेट जो है एक्चुअली वो टास्क होता है जो उतना टाइम लेने वाला है. सो देयर इज़ ए कंडीशन अगर हम लोग किसी टास्क को अवेट डिफाइन करते हैं इन दैट केस हमें उस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा. बट अगर हम लोग एक फंक्शन असिंक डिफाइन करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमें अवेट की ज़रूरत है. ओके सो ये एक रिडल की तरह है फ्लटर का बट स्टिल इट वर्क्स. नाउ What will happen in this case? जब ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना वो इनिशियलाइज फायरबेस को कॉल करेगा एंड मे बी इनिशियलाइज फायरबेस को 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का टाइम लगे. टिल देन वो रन ऐप के लिए वेट नहीं करेगा, वो उसे भी ट्रिगर कर देगा एंड आगे के कोड्स एग्जीक्यूट करते रहेगा जिससे हमारी UI फ्रीज नहीं होगी एंड एवरीथिंग विल वर्क फाइन. एंड यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कुछ चीज़ें लिखी है. सो असिंक जो है एक फ्यूचर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है वैसे अगर आप असिंक के आगे एक स्टार लगा दोगे ना वो एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. नाउ ये जो भी फ्यूचर एंड स्ट्रीम है इसके बारे में आप गूगल कर सकते हो टू नो मोर अबाउट इट. बट फॉर नाउ फ्यूचर का मतलब होता है इट सिंपली मीन्स अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, फ्यूचर में हम लोग वो डेटा रिटर्न करेंगे और जब वो डेटा हम रिटर्न करेंगे हम आपको नोटिफाई कर देंगे जिससे आप यूज़ कर सको. सो एक्चुअली हम लोग असिंक एंड अवेट का यूज़ करेंगे इन दिस कोर्स सो यू विल नो मोर अबाउट इट. एंड स्ट्रीम मीन्स जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा डेटा आता जाता है ना वो पास करते जाओ रेदर देन पूरा डेटा एक साथ में. सो हम लोग स्ट्रीम का भी यूज़ करेंगे इस कोर्स में क्योंकि मैसेजेस के लिए हमें स्ट्रीम से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. सो हम लोग इन दोनों का यूज़ करेंगे. So I hope you got a bit overview of await and async keyword. So हम लोग await keyword यूज़ करते हैं उन functions या उन कोड के आगे जिनको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है एंड अगर हमने await का यूज़ किया तो हमें वो function async बनाना पड़ता है which means asynchronous बनाना पड़ता है. So that's it for this video. I hope you learned something from this video. See you in the next video. Till then, bye bye.